अभी आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले जो हर कंपटीशनों में, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशनों में आने वाला और ऐसे टॉपिक की जो अगर फंस जाए तो 10-10 मिनट लगा देता है एक ही क्वेश्चन को लगाने में। लेकिन एक ऐसा शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा जिस शानदार तरीके के माध्यम से आपको कुछ नहीं, कलम उठाए तब तक आप आंसर बता दिए। 1 मिनट तो छोड़िए, 50 सेकंड जो छोड़िए, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप बता देंगे कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। किसी का क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना, एकदम शानदार तरीका आपको बताऊंगा। हर कोई ना कोई कंपटीशन में, चाहे यूपीपी हो, चाहे पेट हो, चाहे टेट हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एसएससी हो, चाहे कोई कहा जाए डिफेंस सर्विस कोई हो, उन सारी चीजों में जब घनमूल आती है तो जो घनमूल टूट जाती है, हमने घनमूल 8 में पढ़ा, ऐसा नहीं है कि क्लास 8 में नहीं पढ़ेंगे घनमूल, हम घनमूल पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ते हैं, लेकिन हमें वहां ट्रिक नहीं बताई जाती, वहां बताई जाती है आपको विस्तार फैक्टराइजेशन मेथड से लगाने के लिए बताई जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ट्रिक से बताऊं कि ट्रिक से आपको तुरंत लग जाए। जो समय 5 मिनट लगने वाला हो तो वह मात्र 5 से 2 सेकंडों में लग जाए। तो मैं दोनों माध्यम से बताऊंगा, अगर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एक आपको डायरेक्ट कंसेप्ट द्वारा बताऊंगा। इसलिए आप पूरे कंसेप्ट को, जब तक आप पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले आपको देखिएगा एकदम 5 सेकंड में मैं कैसे बताता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, एक चीज याद रखना है, क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले 1 का क्यूब निकाल लीजिए, 1 को 3 बार 1 into 1 into 1 आपका क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 1 आएगा। 2 का क्यूब आप सभी लोग जानते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 या 4 4 2 या 8, ये क्या है 3 का क्यूब हम पढ़ लीजिएगा, 3 3 जा 9 9 9 3 जा 27। 4 का क्यूब जानते हैं 64 होता है, 5 का क्यूब जानते हैं 125 होता है, उसका 6 का क्यूब कितना होता है तो 216 होता है। उसके बाद कितना होता है 7 का क्यूब निकाल लीजिए 343 होता है। 8 का क्यूब निकाल लीजिए, 8 का हो जाएगा 512 हो जाएगा। 9 का निकाल लीजिए, 9 का कितना होता है तो 9 का होता है 729। उसके बाद 10 का क्यूब क्या होता है तो 1000। आपको कुछ नहीं, इतना तो सबको याद होगा, बस इतना आपको तैयार है तो आप कोई भी क्यूब, मैं अब बताने जाऊंगा कि क्यूब कैसे, क्यूब ये तो क्यूब हमको 1 से 10 का क्यूब निकाल लिए, ये जानते हैं, बस इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। इतना जानते हैं तो कोई भी ट्रिक एक ऐसे शानदार तरीके से बताऊंगा जो कोई भी क्यूब रूट निकल जाएगा। घनमूल आराम से हम घनमूल निकालेंगे, एकदम कोई भी कुछ भी नहीं करना है, बस देखते रहिए ना, हंसी को खेलते कूदते हंसते मुस्कुराते ही हम सवाल लगा देंगे इसको। लेकिन अगर एग्जाम में आती है तो अगर एक्सप्लेन करके लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। हमको ट्रिक करना है, समय को बचाना है, और समय जिसने बचा लिया उसने समय उसका सबसे कहा जाए कि समय अगर पहलवान हो तो कहा जाता है कि अगर समय आपके मुट्ठी में है तो आप सब कुछ अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले समय को अपने मुट्ठी में रखना है, क्योंकि हमारे पास जो 2 घंटे का टाइम है, हम क्या कर लें, हम अपने उसको 1.5 घंटा में ही कर लें और आधे घंटा जो मिलेगा हम तो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि समय को हमने अपने मुट्ठी में किया। तो सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा, 1 का क्यूब इतना होता है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इतना जान गए। अब कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा हो, आप शानदार तरीके से आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। पहले ट्रिक द्वारा बता रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करके। सपोज दैट मैं कहूँ 175,616, इसका हमको निकालना है क्यूब। इसका क्यूब बताइए, क्यूब रूट बताइए, क्यूब रूट बताइए, इसका क्यूब रूट क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, या छोटा सा होगा ये क्यूब होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है, अगर यहाँ है तो ये क्या हो जाता है क्यूब। अब क्यूब के मतलब हम 3 का इसका क्यूब रूट के जब हम एक्सप्लेन करके हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, मैं आपको शानदार तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको लगाना है सबसे पहले पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से 3 का पेयर बनाइए। मानिए कभी 3 का हो जाता है, कभी 2 का भी पेयर मिलता है, कभी नहीं मिलता है, मानिए 3 का पेयर बना दिए। अब बताइए कि किसमें क्यूब का निकालने में किसके जो यूनिट का डिजिट है, जो इकाई का अंक है, किसमें 6 आता है, किसमें 6 आता है तो 6 वाले में आता है। तो इसके मतलब इसका आंसर जब लिखेंगे तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब देखिए 100, इतना देखने के बाद इन 3 अंकों में इकाई का अंक देखिए वो लास्ट वाला हो जाएगा इकाई का अंक। अब 175 किसके बीच में आएगा, 175 125 और 216 के बीच में आता है, इसके बीच के अंदर ही आएगा। तो सबसे इसमें छोटी संख्या क्या है 5, इसका मतलब 5 ले लीजिए, इसका मतलब 56 हो गया इसका आंसर। अब 56 गुणे 56 3 बार गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा। किसी का भी हमको निकालना है, जैसे मैं कह दूं
यहाँ 99125 इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे क्यों, हम एक्सप्लेन करके बड़ा नहीं बता सकते क्योंकि हमको टाइम को बचाना है। अगर टाइम को बचा लिए तो सब कुछ बचा लिए। कैसे निकाल, सबसे पहले 3 का पेयर ले लिए, 3 का पेयर ले लिए, इसमें 2 ही मिल गया क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 का पेयर लेना ही पड़ेगा। अब बताइए बहुत किसकी इकाई का अंक, पहले इसमें देखेंगे इकाई का अंक कितना है 5 और बताएंगे इसमें किसका इकाई का अंक 5 है तो 5 होगा। 5 वाले में तो इसका पहले हम लिख देंगे, लास्ट में कितना लिख देंगे 5। उसके बाद देखेंगे ये तो खत्म हो गया। अब 91 किसके बीच में आएगा। अब देखिए 64 है 125, 64 और 125 के बीच में ही 91 आता है। आप गिनती तो आपको याद है, नंबर तो याद है, तो 64 और 125 के बीच में आएगा। तो 64 और इसमें क्या 64 किसका है 4 का है, 125 कितना है 5 का, तो इसमें छोटी संख्या क्या है 4, इसका मतलब 45 का है। अब निकाल लीजिए ना, 45 गुणा 45 कीजिएगा, आप गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 91,125 आएगा। सपोज डेट और ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 42875 कुछ भी जिसका हमको क्यूब रूट निकालना है। सपोज डेट मैं आपको बता रहा हूँ कितना इसके टाइम में कितना कम टाइम लग रहा है और एक्सप्लेन करके जब हम लगाते हैं, जब बच्चे जो क्लास 8 में पढ़ते हैं जो एक्सप्लेन करके बताई जाती है उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे किसी का भी क्यूब रूट निकालना है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लगाना है। जो हम 2 मिनट लगा देते हैं, 3 मिनट लगा देते हैं, जिसको हम कुछ भी नहीं, बस इतना तक याद है। अब यहां तक याद है, आराम से देखिए 3 का पेयर ले लीजिए, किस में 5 आता है, वो किसके क्यूब में 5 आता है, इसमें आता नहीं, इसमें आता नहीं, कहां यहाँ देख रहे हैं 5 में, तो 125 किसमें 5 का आता है। तो अब देखेंगे इसमें जो जिसमें आता है उसके इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का मतलब यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट तो 5 है, तो हम 5 नहीं ये नहीं देखेंगे, किसमें आता है ये देखेंगे, तो 5 वाले में तो हम लिख देंगे यहाँ 5। अब उसके बाद क्या है 42 बचा। 42 देखिएगा 27 और 64 के बीच में आएगा 42 इसी के बीच में आएगा ना, 64 और 27 के बीच में आएगा, क्योंकि 64 के बेसी तो नहीं है, 64 से कम है और 27 अधिक है, इसके बीच में आएगा। तब इन दोनों में कौन सा है, इसमें आप देखिए छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 3 है, इसको मतलब ये 35 का होगा, ये 35 का क्यूब रूट होगा। 35 का जब हम क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, इसका मतलब इतना का क्यूब रूट हम निकालेंगे। घनमूल क्यूब रूट बोले तो घनमूल इतना होगा। अब गुणा करके देखिएगा 35 गुणा 35 गुणा 35 3 बार गुणा कीजिएगा, इतना ही आएगा। अब तोड़ेंगे तो देखिएगा, मैं अभी वो भी बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करके कैसे क्यूब रूट विस्तार पूर्वक कैसे जो क्लास 8 के बच्चे होते हैं वो कैसे लगाते हैं एक्सप्लेन करके। डायरेक्ट मैंने बताया। सपोज डेट और भी मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 और क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको सपोज डेट लिख दूँ 1 2 सपोज डेट ले लूँ 1 2 1 6 7 ये ले लूँ, और इसका हमको निकालना है क्यूब रूट, या क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट के मतलब 3 का पेयर, आप जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी ले आएंगे तो 3 का जोड़ा लेते हैं। हमको मानिए पेपर में दे दिया इतना का क्यूब रूट, हमको बताइए कितना होगा। हमारे पास टाइम भी नहीं है और टाइम का अभाव है, इसलिए मैं हमको जल्दी लगाना है, ट्रिक के माध्यम से लगाना है। एक्सप्लेन करके तो हमको बताना नहीं है, हमको तो क्या वो विकल्प ही रहेगा, हमको ट्रिक मारना है। हम सबसे पहले देखेंगे 3 का पेयर ले लिए, 3 का पेयर लेने के बाद इधर 2 ही बच गया। अब बताएंगे इसमें 7, और 7 में देखेंगे किसका यूनिट डिजिट 7 होता है, तो इसी का 7 होता है, तो 7 किसका 3 का यूनिट डिजिट 27 होता है। लास्ट में 7 आगे, तो इसके मतलब इसके हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर 3 लिख दिए, लास्ट में 3 लिख दिए। अब यहाँ छोड़िए, अब बच गया 12, 12 किसके 1 और 8 के बीच में तो होगा नहीं, 8 12 क्या है 8 से बेसी और 27 के बीच में, इसके दोनों के बीच में, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2, तो ये हो गया 23। इसका मतलब 23 का जो क्यूब रूट निकालेंगे हमारा इतना होगा। ये हम शानदार तरीका से हम बता चुके हैं आपको कि कैसे हम किसी का भी कोई अंक हो और जिसका क्यूब रूट हमको निकालना है, जो अंदर परफेक्ट क्यूब रूट हो, क्यूब हो। अब हम जब इसको क्यूब रूट निकालेंगे, मैंने कहा बस इतना याद कर लीजिए, इतना आपको तैयार है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 5 6 7 8 10, ये तो सबको याद है। 1 पर 3 पावर कर देंगे, 1 पर 3 घात 1 ही होगा, 2 को 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होगा, ये सभी लोग जानते हैं। 3 पर 3 घात है तो 3 को 3 बार गुणा किया गया, जितना भी 4 पर 3 बार है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 है 4 into 4 कितना होता है 16 16 4 64, तो ये याद है, आप कोई भी क्यूब रूट निकालेंगे। अभी सपोज मैंने आपको ये बता दिया डायरेक्ट ट्रिक द्वारा।
अब डायरेक्ट ट्रिक द्वारा इसको एक्सप्लेन करके बताना। आपके घर शायद छोटा बच्चा ये जो वीडियो देख रहा है, शायद कोई ऐसे नहीं होंगे कि जो क्लास 8 में नहीं पढ़ेंगे, तो 8 में भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, लेकिन क्लास 8 वाले डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, उनको तो एक्सप्लेन करके बताया जाता है और एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। फैक्टराइज जैसे हम ले लें कि 175 ले लें और जैसे 616 ले लें। अगर इसको हमको एक्सप्लेन कर, मैंने तो डायरेक्ट बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, 56 होगा। हमने तो डायरेक्ट बताया, ये तो ट्रिक के लिए हो गया माध्यम कि आप ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट बता दिए कि ये 56 हो गया। अब लेकिन मैंने डायरेक्ट माध्यम नहीं, मैंने अब एक्सप्लेन करके बताऊं कि इसको कैसे होगा। अब एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। अभी मैं इसमें ये है कि हम पता करते हैं कि किससे कटता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता करेंगे कि इसमें। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से हमको कुछ भी नहीं पता करना है कि इवन है कि ऑड है कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा 4 से, कोई इफेक्ट नहीं मुझे नहीं करना, डायरेक्ट हमको आंसर बता देना होता है ट्रिक में बता। लेकिन इसमें तो हमको टेंशन होता है, एक्सप्लेन में हमको देखना पड़ता है इवन है कि ऑड है कि 2 से डिवाइडेबल होगा कि 3 से डिविजिबल होगा कि 4 से डिविजिबल होगा, हमको टेंशन दिमाग में होता है। कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसको हम नहीं जान पाते कि किससे कटेंगे। ऑड नंबर आए तो बड़ा काटते काटते तब तक 10 मिनट लग गया। अब बताइए इसको हम जानते हैं कि लास्ट में 6 से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल करेंगे 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, वहां 1 0 बचेगा, 2 8 जा 16। अभी 2 से कैंसिल होगा, 2 से 2 4 जा 8, 7 है 2 3 जा 6, 1 बचा 2 9 जा 18 और 0 2 4 जा 8 और फिर से 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करके 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा 19 हुआ, 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार में और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अभी 2 से कैंसिल होगा, 2 से 2 1 जा 2, 1 नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लीजिए 18 19 हुआ, 2 9 जा 18, 1 कैरी बच गया, फिर से 15 हुआ, 15 का 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। अभी और हमको कैंसिल करना है, अभी 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा कितना हो गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 कैरी बचा और 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, 1 बचा 2 8 जा 16। अभी हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अभी हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हुआ 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब मानिए नीचे स्पेस नहीं है, मैं इधर तोड़ रहा हूँ इसी को लेकर, सपोर्टेड और तोड़ रहा हूँ, कितना है, कितना बचा है 13 और 7 2 इतना दिया है। फिर से हम 2 से भी कैंसिल होगा क्योंकि लास्ट में 2 है, तो जिसके लास्ट में इवन होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 1 बचा 2 8 जा 16, 2 6 जा कितना होगा 12। अब फिर से 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 2 से तो कैंसिल होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में इवन है, और लास्ट में इवन नंबर होता है, इवन आता तो 2 से कैंसिल हो जाता है। ओड नंबर आप देखेंगे 3 से कैंसिल होगा तो 3 3 4 3 3 6 और 6 4 10, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हम देखेंगे कि ये जो डिविजिबल होगा वह 7 से होगा। मैं बताऊंगा आपको कौन नंबर किससे डिविजिबल होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो एक बार हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि हमारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया कि नहीं। हम सबसे पहले और बताते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस माध्यम से कौन संख्या किससे कटती है, डिविजिबल होती है शानदार तरीके से। 7 से हम देखेंगे, 7 से हम कट जाएगा, ये 49 हो जाएगा। फिर से 7 से कटेगा 7 बार में, फिर से 7 से हम क्या करते हैं, इसमें क्यूब रूट है तो 3 का पेयर हो गया, इसमें भी 3 का पेयर हो गया और ये भी 3 का पेयर, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 का पेयर ये भी हो गया। तो हम निकालेंगे, हम इसका अगर निकालें क्यूब रूट निकालते हैं तो जैसे ही इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालेंगे तो एक 2 यहाँ से निकला, एक 2 यहाँ से निकला और एक 2 ये मिलके निकला और एक 7 निकला। आप बताइए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा, अरे 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से कितना होगा 56, यही तो होगा। तो हम देखते हैं डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता दिया 56। अब बताइए इस सवाल को लगाने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर विस्तार पूर्वक करना हो, एक्सप्लेन करके करना हो तो आपको टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। कई ऐसे नंबर होंगे जो आप डिविजिबल नहीं कर पाएंगे, काट नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको शानदार तरीके से बताया हूँ। विस्तार पूर्वक भी लगा सकते हैं और छोटे से तरीके से भी लगा सकते हैं। और भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने सपोर्टेड ये ब्रॉड के रूप में मैंने बताया कि कैसे एक्सप्लेन करके हम लगाएंगे। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको बताना होगा तो एक्सप्लेन करके ही बताएंगे। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम
कोई जॉब के लिए, चाहे कोई कहा जाए कि टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, चाहे जो भी आप तैयारी करते हैं, जैसे एयर डिफेंस के लिए, चाहे कोई भी डिफेंस लाइन हो, चाहे कहा जाए कि पेट के लिए, यूपीपी के लिए, किसी चीज के लिए जब आपको क्यूब रूट निकालने की बात आती है तो आप डायरेक्ट बताइए। लेकिन अगर बोर्डली है जो 8 है, 7 है, 6 में अगर बच्चे को सिखाना तो आपको एक्सप्लेन करके सिखाना होगा। अभी मैंने एक बार मैं बताऊंगा आपको एक चीज और मैंने बताया कि एक्सप्लेन करके कैसे क्यूब रूट मैंने बता दूंगी आपको क्यूब रूट कैसे निकालना है। डायरेक्ट मैंने आपको एक इसके पहले मैंने बताया था कि 91125 का मैंने इसका क्यूब रूट बताया था आपको, शानदार तरीके से बताया था आपका क्यूब रूट, शायद याद कीजिएगा। मैंने इसका डायरेक्ट अगर मैंने बताया था इसका आंसर कितना होगा, कैसे मैंने बताया था, एक बार और रिपीट करूंगा। मैं आपका टाइम नहीं लॉस करूंगा लेकिन समझाने की, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट ट्रिक द्वारा गजब की तरह एकदम अद्भुत तरीके से ट्रिक मैं बताऊं कि जिसको आप आराम से ला सकते। सपोर्टेड आपको डायरेक्ट करना है, सपोर्टेड डायरेक्ट करना है तो आप 3-3 का पेयर लीजिए। कोई गारंटी नहीं कि 3-3 का पेयर ले रहे हैं तो इसके बाद एक भी अंक बच सकता है, 2 भी अंक बच सकता है, लेकिन पहला जो पेयर होगा वो 3 का पेयर ले लीजिए। 3 का पेयर ले लिया, यहाँ 2 ही बच गया। अब सबसे पहले इसमें हमने डायरेक्ट ट्रिक अभी मैंने बताया ना कि इसमें क्या, मैं इसलिए अभी इसके पहले ही बताया लेकिन ब्रॉड रूप में बताना, एक्सप्लेन करके बताना, लेकिन हम डायरेक्ट पहले बता दिए। एक बार और भी बताऊं कि सबसे पहले देखेंगे कि इसका यूनिट का डिजिट क्या है, 5। अब इसमें देखेंगे किसके यूनिट का डिजिट 5 होता है, तो इसमें 5 वाले में तो 5 यहाँ आंसर हो जाएगा, 5 लिख लेंगे। और देखेंगे 91 किसके बीच में आएगा, 27-64 के बीच में आएगा नहीं, 64 और 125 के बीच में 91 आता है। जो 64 और 25 जो 91 होता है वो किसके बीच में आता है, वो आता है 64 और 125 में। तो 64 और 125 में 4 और 5 का क्यूब है, तो सबसे छोटी संख्या क्या 4 है, तो ये छोटी संख्या हमने लेंगे 4। इस तरह से हम डायरेक्ट बता दिए कि 91 125 इतना है, इसका हम निकाल दिए आंसर कितना होगा 45। अब इसी को एक्सप्लेन करके लगाना है, सपोज एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, तो जब एक्सप्लेन करके आप इसको लगाते हैं, जैसे इसका 91 125 ये है क्यूब है, इसका आपको एक्सप्लेन करके लगाना तो क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले उसको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन करके 3 का पेयर लेना पड़ता है। कैसे निकालते हैं आप छोटे बच्चों को सिखाएंगे। 91125 हम देख रहे हैं कि इसको हमको काटना है, पहले के फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करना अगर नहीं सीखे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके 1-2 या एक वीक के अंदर मैं आपको फैक्टराइजेशन करना भी सिखाऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो जो हो वो आपको फैक्टराइजेशन बताऊंगा कि अब कौन नंबर किससे डिविजिबल होता है। सबसे पहले इसको काटना है। सबसे पहले लास्ट में 5 है, लास्ट में अगर इवन नंबर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, नहीं जोड़ लीजिए 5 3 से डिविजिबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम 5 से तो होगा ही क्योंकि लास्ट में 5 है। 9 1 10 10 1 11 11 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11 2 13 और 13 5 18। अगर जोड़ेंगे तो इसको कितना होगा 18 18 होगा, तो नंबरों को 3 से कट जाएगा, 3 से कटेंगे 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9। अब कई लोग 2 अंक लेंगे, नहीं पहले 1 अंक लेंगे क्योंकि एक डिजिट है तो एक भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक लेंगे तो जब एक साथ 2 अंक तो 0 बढ़ा दीजिए, 3 तरीके 9 हो गया, 11 में से 9 निकल जाएगा, कितना 2 बचेगा 22 हो गया, 3 से 21 और 3 बचे 15। अभी हम देखेंगे 3 से कटेगा तो जोड़ेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और 3 का टेबल पढ़ लीजिएगा, पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं फिर से 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और फिर से 1 बच गया, कैरी 1 है 11 हुआ, 3 3 जा 9, फिर से 2 बच गया 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर से अब देखेंगे 3 सभी तो कट देने वाला है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 का 2 कितना हो गया 7 7 1 कितना हो गया 8 8 1 कितना 9, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 2 बच गया, 20 से 3 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर से अभी 3 से 3 1 जा 3, अब यहाँ क्या 7 3 2 जा 6 1 बच गया, 15 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, 5 2 7 और 7 1 कितना होता है 8, और 8 कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। हमने नंबरों को डिजिट को जोड़ने पर अगर 3 से कट जाती है, 3 के मल्टीपल में आता है तो 3 से कटेगा, 5 से तो कटेगा ही, 5 से काट दीजिए 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, अरे 5 2 10 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 3 का पेयर बनाते हैं, जब भी क्यूब रूट निकालते 3 का पेयर निकाल दिए, इसमें भी 3 का, जब 3 का पेयर निकाले तो जब इसका क्यूब रूट हम निकाले 3 और क्यूब रूट निकाले 1 1 2 5,
तो इसका निकालेंगे तो 3 का पेयर, एक 3 निकला यहाँ से, एक 3 यहाँ से निकला और एक 5 यहाँ से निकला। तो आपका 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना होगा 45। अब बताइए कितना टाइम का बचा क्या? इसमें टाइम में 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं लगा, 5 सेकंड केवल आपको देखना। मैं समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लगेगा, आप लोग आएंगे तो इतना तेज लगाएंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाता है उससे भी तेजी स्टूडेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं, आप मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, बस आपको थोड़ा सा और अपने नॉलेज को जो छिपा के, जो अपने ज्ञान को अपने अंदर रखे, उस ज्ञान को बस मुझे कुरेदने की जरूरत है। उसको आगे आपको यूटिलाइज, आप दूसरे को समझाने की कोशिश करें। आप खुद पहले समझे और तब दूसरे को समझाएं। और पहले आप सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से, मैंने बता दिया कि कैसे ट्रिक के माध्यम से किसी का भी क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना है, किसी का भी क्यूब रूट निकालना मैंने बताया, डायरेक्ट माध्यम से बता दिया और इस तरह से बता दिया एक्सप्लेन करके। तो इस प्रकार से आप चाहे तो डायरेक्ट लगाएं, डायरेक्ट कभी लगाएं जब आप किसी एग्जाम को बीट करने, एग्जाम के लिए, कोई जॉब के लिए, चाहे कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट ट्रिक की लगाएं, क्योंकि एक्सप्लेन करके ना लगाइए। मैं आपको यही बताऊंगा, यही राय दूंगा कि आपको कितना भी एक्सप्लेन करके आ रहा है, आप इतनी टाइम लगा देंगे कि आप 2-3 क्वेश्चन उसमें भी कर लेंगे। इसलिए आपको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से कितना भी बड़ा हो आप आराम से ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। इस तरह से आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी लेके आऊं तो आपके सामने, आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप जान जाएं कि वो कौन सा वीडियो आपके सामने आने वाला है। और आपको तमाम ऐसे मैं आपको केवल ट्रिक ही नहीं सिखाऊंगा, आपको एक्सप्लेन के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे इतना होता है। तो आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको जो सुटेबल लगेगा वो करेंगे। इस प्रकार जय हिंद, जय भारत।